तो स्वागत आपका हिंदी ज्ञान संकल्प चैनल पर। चलिए दोस्तों, भारतीय काव्य शास्त्र और पाश्चात्य काव्य शास्त्र की वीडियो के अंदर हमने पहले क्वेश्चन कर लिए हैं 30 क्वेश्चन, और अब हम करते हैं 31 नंबर क्वेश्चन पर। तो इसमें सारे जो जितने भी हमारे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं वो सारे निकल के आ जाएंगे, और जो क्वेश्चन रिपीट हुए हैं वो भी हमारे रिवाइज हो जाएंगे। तो आज हम करते हैं 31 नंबर क्वेश्चन से शुरुआत। तो इसमें है, सबसे पहले है 31 नंबर क्वेश्चन है, विखंडनवाद का जनक किसे माना जाता है। तो यह हमें पता है कि किसका है, जॉक देरिदा का। इसकी डिटेल पढ़ लेते हैं, इम्पोर्टेंट है, ये बार बार में पूछा जाता है। तो विखंडनवाद का जनक है वो देरिदा को माना जाता है। देरिदा का जन्म है सन 1930 को माना जाता है, और अल्जीरिया के यहूदी परिवार में हुआ था। इनकी प्रसिद्ध पुस्तक है ऑफ ग्रामेटोलॉजी, बहुत इंपॉर्टेंट है। इनका मानना है किसी भी पाठ में वर्चस्व और हाशिए या गोड़ का चिंतन भाषाई अर्थ में मौजूद होता है, जो वर्चस्व और गोड़ के रूप में द्विभाजन से आरंभ होकर निरंतर विकास होता रहता है। तो ये इम्पोर्टेंट है यहाँ से लेके, क्योंकि इनका पाठ विभाजन के लिए इम्पोर्टेंट है, जो कि इन्होंने विखंडनवाद दिया है। उसके अंदर जो ये पुस्तक है इनकी ऑफ ग्रामेटोलॉजी, इसके अंदर इन्होंने पाठ के विभाजन के बारे में ही हाशिए गुण को इम्पोर्टेंट तौर पे रखा है, और उसी के बारे में इन्होंने बताया है। ये बताया है कि किसी पाठ में वर्चस्व और हाशिए यानी गोड़ का चिंतन भाषाई अर्थ में मौजूद होता है, यानी पाठ का जिस तरह का मन होगा उसी तरह का पाठ की संरचना होगी, और उसी तरह उसको पाठ पढ़ने वाला है, पाठक है, वो अपने मन के अनुसार ही उसको लेता है, उसका अर्थ भी उसी के अनुसार ग्रहण करता है। एक बार ये नेट में भी क्वेश्चन बना है। तो और आगे इसमें दिया है कि वर्चस्ववादी व्यवस्था में किसी पाठ के केंद्र में स्थित अर्थ को विखंडित करके उसकी जगह हाशिए या गौड़ बना दिए जाने अर्थ को स्थापित किया जाता है। इस रूप में किसी पाठ को पढ़ा जाना विखंडन कहलाता है। इम्पोर्टेंट है, हिंदी काव्य शास्त्र में बौद्धिक रस की स्थापना करने वाले विद्वान हैं। किसका पूछा है कि बौद्धिक रस किसने दिया है, किसने स्थापित किया है, तो ये हो जाएगा गणपति चंद्र गुप्त। आगे देखते हैं इसमें डिटेल में। गणपति चंद्र गुप्त ने क्या दिया है, बौद्धिक रस। और गणपति चंद्र गुप्त का जन्म है 15 जुलाई 1928 में, और राजस्थान के मंडा सुरेरा में। ठीक है, ध्यान रखना है कि कहाँ पे हुआ है, राजस्थान के मंडा सुरेरा में हुआ है। इनकी प्रमुख रचनाएं हैं साहित्य विज्ञान, हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास, ये तो इतिहास है, और रस सिद्धांत का पुनर्विवेचन, और हिंदी काव्य में श्रृंगार परंपरा। ये इम्पोर्टेंट है सारे। आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 33 है, निम्नलिखित में से अभिज्ञान का संबंध किससे है। अभिज्ञान का संबंध पूछा है, और अभिज्ञान है वो किसने दिया है, और जो काव्य के जो इन्होंने सूत्र बताए थे अरस्तु ने, उनके कथानक के अंतर्गत, और उनके अंदर दिया है ये कथानक के अंदर। और ज़्यादातर इसके अंदर ये पूछे जाते हैं कि इनके जो वर्ड इन्होंने दिए हैं, कथारसिस या फिर मेमोरीज, ये इनके अर्थ पूछ लिए जाते हैं, और इसी के अंदर ये पूछा जाता है कि अभिज्ञान है जो उनका संबंध किससे बताया है। तो अभिज्ञान शब्द है वो अरस्तु की मान्यता में आया हुआ है, और यह शब्द यूनानी भाषा के इग्नोरिसिस शब्द का हिंदी अनुवाद है। अभिज्ञान का शाब्दिक अर्थ होता है ज्ञान की परिणति। अभिज्ञान दुखांतक के अंतर्गत कथानक में पात्रों के मन में प्रेम व घृणा का भाव जागृत करता है। आगे देखते हैं, नीचे दो कथन दिए गए हैं, और एक कथन इनमें से सत्य और बताना है कौन से सही है। जॉक देरिदा का मानना है कि पाठ का अर्थ पाठक तय करता है। ये क्वेश्चन मैंने पहले भी बताया कि जॉक देरिदा के बारे में बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं, क्योंकि पाठकों के मन की भिन्नता के कारण ही पाठ बहुलार्थी होता है। तो दोनों हो जाएगी, ठीक हो जाएंगे, क्योंकि पाठ का हमारे मन के ऊपर है, वो क्या है, कंट्रोल होता है। जैसा हमारा मन होगा वैसा ही पाठ का अर्थ हम लेंगे। तो इसमें दोनों ठीक हो जाएंगे। और इसमें पढ़ लेते हैं। देखो, जॉक देरिदा का मानना है कि पाठ का अर्थ है वो पाठक तय करता है, क्योंकि पाठकों के मन की भिन्नता के कारण ही पाठ क्या है, बहुलार्थी होता है। और हमने पहले पढ़ लिया है कि विखंडनवाद के दाता प्रवर्तक हैं, और 1930 में अल्जीरिया में इनका जन्म हुआ था, और इनके गुरु है वो कौन है, फूको अल्थ्यूरस थे। ठीक है, और इनकी पुस्तक है ऑफ ग्रामेटोलॉजी। आगे चलते हैं।
यह कथन इष्टाभिमिदे विक्रोक्तिमरिष्टा वाचामलिंकन्ति किसका कथन है? कथन पूछा है किसका है, तो ये हो जाएगा भाम्य का। ये बहुत बार रिपीट हुआ है। आगे चलते हैं। अलंकार के बारे में सबसे पहले भाम्य ने ही दिया है इनका। आगे है निम्नलिखित में से कौन सा कोलरिज का ग्रंथ नहीं है? कोलरिज का पूछा है, तो ये इन्होंने माना है कि ए और डी हो गए, दोनों के दोनों क्या है, ये कोलरिज के नहीं हैं। लेटर्स और लेक्चर्स ऑन शेक्सपियर है, ये क्या हैं, कोलरिज के हैं। और आगे इन्होंने बताया है कि जो ये एलिजाबेथ है एसेज और द टेबल टॉक हैं वो कोलरिज के नहीं है, और बल्कि एलिजाबेथ एसेज और इलियट का है, और टेबल टॉक है वो विलियम हेजलिट का ग्रंथ है। कोलरिज द्वारा ग्रंथ है लेटर्स हो गया, लेक्चर्स ऑन शेक्सपियर हो गया, बायोग्राफी लिटरेरिया इंपॉर्टेंट है ये, और चर्च एंड स्टेट, कन्फेंशन, इंक्वायरी, स्पिरिट, द फ्रेंड, एड्स टू रिफ्लेक्शन, ये इंपॉर्टेंट सारी कोलरिज की रचनाएं हैं। आगे देखते हैं। इतिहास दर्शन से मूलतः विचारक संबंधित हैं। इतिहास दर्शन से पूछा है तो ये हो जाएंगे वोल्टेयर, और ये नेट के अंदर आया हुआ है। आगे देखते हैं। निम्नलिखित ग्रंथों का सही अनुक्रम है। ग्रंथों का सही अनुक्रम पूछा है। सबसे पहले है रिपब्लिक, और माइंड इन द माइंड वर्ड, और प्रैक्टिकल क्रिटिसिज्म। आगे है एसेज एशियंट एंड मॉडर्न। तो इनमें से ये बताना है कि सही अनुक्रम बताना है कि कौन सा है। तो सबसे पहले हमें पता ही है कि रिपब्लिक किसकी है, प्लेटो की है, तो ये हो जाएगा पहला ऑप्शन। ठीक है, पहले आएगा रिपब्लिक, उसके बाद में आएगा प्रैक्टिकल क्रिटिसिज्म, और फिर उसके बाद में एसेज एशियंट एंड मॉडर्न, और फिर है माइंड इन द माइंड वर्ड। आगे देख लेते हैं कि ये किस किस की है। ये देखो इस पे दिया है, इसमें दी है कि रिपब्लिक है वो किसकी है, प्लेटो की है, और कब हुई है, 300 ईस्वी से 380 ईस्वी पूर्व है प्रकाशन हुआ इसका। और ये क्रिटिसिज्म है, रिपब्लिक क्रिटिसिज्म है, आई रिचर्ड्स की हो जाएगी 1929 ईस्वी की, और एसेज एशियंट एंड मॉडर्न है ये इलियट की हो जाएगी 1936 की, और माइंड इन द मॉडर्न वर्ल्ड है ये लियोनेल ट्रिलिंग की है 1972 की। आगे दिया है कि भोजराज की पुस्तक कौन सी है, इनमें से भोजराज की पुस्तक पूछा है, तो ये हो जाएगा श्रृंगार प्रकाश। इंपॉर्टेंट है ये भी। इनका ग्रंथ एक और है सरस्वती कंठाभरण, और इनका समय है 11वीं सदी। ठीक है, और जन्म स्थान है मालवा। अभिनव भारती है वो अभिनव गुप्त के टीका थे, और नाट्यविद विवृति भी कहा जाता है इसको। व्यक्ति विवेक है वो महिमा भट्ट की पुस्तक हो जाएगी। इनका समय भी 11वीं सदी का पूर्वार्ध है, और जन्म स्थान है महिमा भट्ट का कश्मीर हो जाएगा। काव्य कौतुक है वो किसका ग्रंथ है, भट्टतोत का है। जितने भी इसमें ये दिए हैं उनकी डिटेल है वो क्या है, बताएगी। जिस पर अभिनव गुप्त ने काव्य कौतुक विवरण नाम से टीका लिखी है। काव्य कौतुक है वो भट्टतोत की है, और काव्य कौतुक विवरण है वो किसकी है, अभिनव गुप्त की। आगे देखते हैं, मैचिट करना है इसमें। राजशेखर, भट्टनायक, विश्वनाथ, अभिनव गुप्त, और आगे दिए हैं साहित्य दर्पण, अभिनव भारती, हृदय दर्पण और काव्य मीमांसा। तो ये राजशेखर की हो जाएगी काव्य मीमांसा, भट्टनायक का हो जाएगा इसका साहित्य दर्पण, नहीं विश्वनाथ का है साहित्य दर्पण, अभिनव गुप्त का अभिनव भारती, और भट्टनायक का क्या हो जाएगा, हृदय दर्पण। इंपॉर्टेंट है, भट्टनायक का यहाँ से निकल के आया कि कौन सा है, हृदय दर्पण हो जाएगा। आगे देखते हैं, इसमें दिया है किसका संबंध मनोविश्लेषणवाद से नहीं है। मनोविश्लेषणवाद से पूछा है तो ये हो जाएगा पाठ संरचना से, क्योंकि पाठ संरचना का जो सिद्धांत दिया है वो किसने दिया है, जोग दरिदा ने समझाया है। और ये कामवृत्ति, अहम और मनोविश्लेषण है वो मनोविश्लेषणवाद से जुड़े हुए हैं, जिसमें सिगमंड फ्रायड है वो क्या है, इनके प्रमुख प्रवर्तक हैं। और फ्रायड ने मन का गहन अध्ययन करने के बाद जिस सिद्धांत का विवरण किया था उसे क्या कहा जाता है, मनोविश्लेषणवाद कहा जाता है। फ्रायड ने मन प्रशासन करने वाली 3 शक्तियाँ बताई हैं, जिसमें इदम, अहम और इडम दी है। इनमें से इदम का संबंध क्या है, काम प्रवृत्ति से, जिसे फ्रायड ने लिबिडो कहा है। इदम किसने कहा है, इन्होंने फ्रायड ने कहा है, और आगे फ्रायड ने लिबिडो इसको इदम प्रवृत्ति को कहा है। अहम इदम का वंश है जिसका विकास बाहरी पर्यावरण में होता है। इदम, अहम और एक है ये तीनों इसमें दी गई है, इदम, अहम और लिबिडो, 3 हो गई, इदम, अहम और लिबिडो।
आगे चलते हैं। दो ग्रंथ विशेष रूप से रस से संबंधित पूछे हैं कि रस से ये 4 दिए हैं और इनमें से 2 रस से संबंधित बताने हैं। 10 रूपक है काव्यादर्श, साहित्य दर्पण और काव्य अलंकार। काव्य अलंकार का हमें पता है कि बाम्य की है तो ये किससे हो जाएगी, अलंकार से संबंधित हो जाएगी। अगर इसको देख के हम काटने हैं तो दोनों ऑप्शन हमारे क्या हो जाएंगे, कट हो जाएंगे और बाकी के 1 और 3 बचते हैं। तो इनमें से अगर हम सिलेक्शन करते हैं तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा पहला 1 और 3, 10 रूपक और साहित्य दर्पण। साहित्य दर्पण है विश्वनाथ की, 10 रूपक हो जाएगी धनंजय की। ये दोनों किससे संबंधित हैं, रस से संबंधित और अलंकार विरोधी हो जाएंगे। आगे चलते हैं। शब्दार्थ युर्थ वत्स अहावे वत्स भावे विद्या साहित्य विद्या किसका कथन है, कथन पूछा है तो ये हो जाएगा राजशेखर का। जो कथन है वो सारे यूजीसी नेट के अंदर नए नए क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो इसके अंदर क्या है हो जाएगा राजशेखर हो जाएंगे। आगे शब्दार्थों सहित वक्र कवि व परसालनी का कौन जाएगा, कुंतक हो जाएगा। वक्र का क्या है, कुंतक हो जाएंगे। रसान्वितम कवि कुर्बन कृति प्रीतिम च विदंती, तो ये हो जाएगा भोजराज। वाक्य रसात्मक काव्य ये इंपॉर्टेंट है, बहुत बार रिपीट होता है, ये हो जाएगा विश्वनाथ का। आगे देखते हैं। निम्नलिखित ग्रंथों को कालानुक्रम में व्यवस्थित कीजिए। क्या पूछा है कि कालक्रम में इनको व्यवस्थित करना है। काव्यादर्श है, औचित्य विचार चर्चा है, काव्य अलंकार सूत्रवृत्ति है और क्या है अभिनव भारती। तो उसके टाइम के हिसाब से या फिर उनके कवि के हिसाब से हम क्या कर सकते हैं, उनको आगे पीछे कर सकते हैं इनको, क्योंकि कालक्रम में पूछा है तो काव्यादर्श है दंडी की हो जाएगी। अगर हम इसमें देखते हैं तो ये देखो काव्यादर्श किसकी है, दंडी की है और 6ठी 7वीं सती की हो जाएगी। काव्य अलंकार सूत्रवृत्ति है वो किसका है, वामन का है 8वीं सदी का। अभिनव भारती है अभिनव गुप्त का 10वीं सदी का। औचित्य विचार चर्चा है क्षेमेंद्र का और क्या है 11वीं सदी के हो जाएंगे। तो उसके हिसाब से हमारा बी ऑप्शन हो जाएगा, दंडी सबसे पहले आएंगे। आगे देखते हैं कि किसके मतानुसार इतिहास की व्याख्या द्विंदात्मक पद्धति के आधार पर होनी चाहिए। क्या पूछा है, द्विंदात्मक पद्धति के आधार पर होनी चाहिए। ये पहले क्या थी, इनको मैचेट में दे दिए, लेकिन अब क्या है क्वेश्चन के हिसाब से देने लगे हैं क्वेश्चन बना करके, और उसको क्वेश्चन के अंदर उनकी पद्धति को दे दिया जाता है और उससे पूछा जाता है। तो इसमें हो जाएगा हेगल का क्या है, द्विंदात्मक पद्धति है। आगे देखते हैं इसमें, अगर इसकी डिटेल पढ़ते हैं तो हेगल के मतानुसार इतिहास की व्याख्या है वो द्वंद्वात्मक पद्धति के आधार पर होनी चाहिए। हेगल ने विकासवादी प्रक्रिया से प्रगति के विचार पर बल देते हुए यह प्रतिपादित किया कि हम किसी वस्तु के यथार्थ रूप को उसके विरोधी रूप में उसकी तुलना करके जान सकते हैं, यानी द्वंद्वात्मक तरीके से उसके किसी भी वस्तु के असलियत हमको पहचाननी है तो उसके विरोध के रूप में जान के ही फिर उसके साथ में तुलना करके उसको पता कर सकते हैं। यह उनका द्वंद्वात्मक भौतिकवाद द्वंद्वात्मक पद्धति। आगे देखते कौन सा विद्वान अस्तित्ववाद का चिंतक नहीं है, नहीं है पूछा अस्तित्ववाद का, तो ये हो जाएगा बी एजरा पाउंड। एजरा पाउंड किसके हैं, बिंबवाद की, ठीक है, और सारे किसके हो जाएंगे अस्तित्ववाद के। आगे देखते हैं, यहाँ पर डिटेल पढ़ लेते हैं। एजरा पाउंड है वो अस्तित्ववाद के चिंतक नहीं है, ये किसके हैं बिंबवाद के। ABC ऑफ रीडिंग नामक ग्रंथ के रचयिता कौन है, एजरा पाउंड, ठीक है, ABC ऑफ रीडिंग। जबकि अल्बर्ट कामू, मार्टिन हैडगर और जॉन-पॉल सार्त्र वो किसके अस्तित्ववाद के चिंतक हैं। वैसे अस्तित्ववाद का प्रवर्तक है वो सोरेन किरकेगार्ड को माना जाता है। अंडरस्टैंडिंग पोइट्री पुस्तक के लेखक हैं, ये हो जाएंगे क्लिंथ ब्रुक्स। अंडरस्टैंडिंग पोइट्री की पुस्तकें बताए हैं ये क्लिंथ ब्रुक्स हो जाएंगे, और क्लिंथ ब्रुक्स को विडंबना व विसंगति सिद्धांत का प्रवर्तक माना जाता है। विडंबना और विसंगति सिद्धांत का प्रवर्तक माना जाता है। ऑन द लिमिट्स ऑफ पोइट्री पुस्तक के लेखक कौन है, एलन टेट, और 7 टाइम ऑफ एम्बिग्युइटी पुस्तक के लेखक है विलियम एम्पसन। इम्पोर्टेंट है ये सारी पुस्तक और पूछी भी गई है नेट के अंदर। द डायरेक्ट एंड ऑब्लिक पुस्तक के लेखक है टिली यर्ड, ठीक है। आगे चलते हैं। टॉमस टर्न्स इलियट के अनुसार परंपरा क्या है,
इनका पूरा नाम भी ध्यान होना चाहिए। टॉमस टर्नर इलियट के अनुसार परंपरा पूछी है कि क्या है, तो ये हो जाएगा जीवित संस्कृति का एक अंश है। परंपरा को उन्होंने क्या माना है, जीवित संस्कृति का एक अंश माना है। डिटेल देख लेते हैं। इलियट की प्रमुख समालोचनात्मक कृतियाँ हैं द सैक्रेड वुड, होमेज टू जॉन ड्राइडन, सेलेक्टेड एसेज, द यूज ऑफ पोएट्री एंड द यूज ऑफ क्रिटिसिज्म। ये हो जाएंगी इलियट की रचनाएं। आगे देखते हैं। निम्नलिखित में से अस्तित्ववाद की विशेषताएं हैं। अस्तित्ववाद की पूछी है तो ये हो जाएगा हमारा बी ऑप्शन, जिसमें से 1 और 3 हो जाएंगे। जीवन की निरर्थकता का बोध, ठीक है। और अगर ये है तो फिर इसमें ये नहीं आएगा, क्योंकि सार्थकता और निरर्थकता, सार्थकता है तो फिर उसका बोध तो हो ही नहीं सकता। सार्थकता पहले ही पूर्ण है तो उसमें बोध नहीं आ सकता। तो निरर्थकता का बोध पूछा है अस्तित्ववाद के अंतर। और क्या है, मृत्यु बोध। परंपरा के प्रति आस्था इन पे नहीं आएगी, बल्कि परंपरा के प्रति आस्था है वो क्या है, इलियट ने परंपरा के बारे में ज़्यादा वो किया है कि उन्होंने परंपरा के बारे में ज़्यादा सिद्धांत दिया है। आगे देखते हैं। आगे है क्वेश्चन, प्लेटो मैचेट करने हैं। प्लेटो का, बिम्सा WK का, और कोलरिज और फ्रैंक रेमंड लिविस का, द ग्रेट ट्रेडिशन, इयॉन, लेक्चर्स ऑन शेक्सपियर, लिटरेरी क्रिटिसिज्म में शॉर्ट हिस्ट्री। इनको मैचेट करना है। तो इनको अगर मैच करते हैं तो प्लेटो का हो जाएगा। आगे हम इसकी डिटेल देख लेते हैं। क्योंकि हमें इसमें से एक पता हो तो हम क्या कर सकते हैं, इसको मैच कर सकते हैं। प्लेटो का क्या है, इयोन हो जाएगा। और बिम्साट WK क्या इसे, लिटरेरी क्रिटिसिज्म। और कोलरिज का है लेक्चर्स ऑन शेक्सपियर, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है और बार बार में पूछी जाती है। फ्रैंक रेमंड लिविस का है द ग्रेट ट्रेडिशन। आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से किस आचार्य ने रीति का एक भेद अवंती को माना है। अभी भी का रिपीट हुआ है क्वेश्चन 2021 के शिफ्ट में। और रीति का एक भेद अवंती को पूछा है कि अवंती ने रीति का एक भेद किसने माना है, तो ये हो जाएगा भोजराज ने। इसने क्या है कि वामन ने रीति के 3 भेद किए हैं, वैदर्भी, गौड़ी और पांचाली। वामन के भेद किए हुए हैं तीनों। आगे देखते हैं। काव्य मीमांसा के रचनाकार हैं, तो काव्य मीमांसा के राजशेखर हो जाएंगे। बहुत बार रिपीट हुई है ये भी। आगे देखते हैं। इसमें लोलट का उल्लेख है किसने, ये अभिनव गुप्त भारती ने, अभिनव की भारती की रचना की है अभिनव गुप्त ने। और मम्मट क्या है 11वीं शताब्दी के बताए हैं। और वामन ने 3 रीतियाँ पीछे बताई है हमें। और राजशेखर की अन्य रचनाएं देख रहे थे, कपूर मंजरी, विद्वासाल मंजिका, ये दोनों क्या है इनकी रचनाएं हो जाएंगी। आगे देखते हैं। रस गंगाधर के रचयिता कौन है, तो ये हो जाएंगे पंडित जगन्नाथ, ठीक है। आगे देखते हैं। इसमें रस गंगाधर पंडित राज जगन्नाथ की साहित्य पर प्रौढ़ कृति है कौन सी, ये भी हमने पढ़ी है, रस गंगाधर। और इनका समय है 17वीं शताब्दी। और इनके टीका है वो किसने, नागेश भट्ट ने लिखी है। रुपये दीक्षित की अलंकार ग्रंथ है चित्रमीमांसा। और इनका खंडन है वो चित्रमीमांसा खंडन नाम से जगन्नाथ ने किया है। आगे देखते हैं। नाट्यशास्त्र के रचयिता कौन है, तो ये हमें अच्छे से पता है कौन है, भरतमुनि है। और हमने कल पूछा था इसके बारे में, कल जो क्वेश्चन किए थे उसमें 7वें और 8वें में क्या क्या थे, इन्होंने रस का विवेचन किया है। आगे देखते हैं। अभिनव गुप्त किस रस सूत्र के व्याख्याता कार हैं, ये पूछा है। अभिनव गुप्त किस रस के सूत्र के व्याख्याता हैं, तो क्या हो जाएगा, अभिव्यक्तिवाद के। अभिनव गुप्त ने क्या दिया है, कौन सा रस सूत्र दिया है, और अभिव्यक्तिवाद का। आरोपवाद, अनुमानवाद और भुक्तिवाद, ये तीनों भी अलग से है। और इनके भी हमने पीछे क्वेश्चन किया था और इसमें डिटेल भी है। तो और इनका दर्शन बताया है इन्होंने शैव दर्शन, ठीक है। और इनके दर्शन भी इम्पोर्टेंट है, हमें याद रखने हैं। तो आज थे इतने क्वेश्चन, कल हम इससे भी ज़्यादा क्वेश्चन करते हैं और इसे आगे करेंगे। थैंक यू दोस्तों। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें और कमेंट करके ज़रूर बताएं। थैंक यू दोस्तों, धन्यवाद।